नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में इन दिनों प्रेशर पॉलिटिक्स खूब चल रहा है। आपको बता दें कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, एनडीए के साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सरकार बनाई है, तब से प्रेशर पॉलिटिक्स काफी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी वहीं एक तरफ 2 मंत्री पद की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। चिराग पासवान ने 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में लग गए हैं और अगर उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं मिलती है एनडीए के द्वारा, तो वो आगे महागठबंधन का रुख अपना सकते हैं या फिर अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर सकते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा। 2020 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे, तब चिराग पासवान ने सबसे बड़ा घाव दिया था उन्हें और बागी हो गए थे। तब चिराग पासवान ने एनडीए को छोड़ दिया था। जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए, तब चिराग पासवान की वापसी एनडीए में हुई। हालांकि लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं रहती हैं कि नरेंद्र मोदी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं और चिराग को उनसे खूब जोड़ा जाता है। लोग उन्हें मोदी का हनुमान भी कहते हैं। तमाम तरीके की बातें सियासी गलियारों में चलती है, लेकिन एक बार नीतीश कुमार फिर एनडीए के हिस्सा बन गए हैं। वो एक दिन भी नहीं होगा जब चिराग पासवान अपने अभिभाषण में जनता के सामने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की खिंचाई नहीं की होगी। लगातार नीतीश कुमार को टारगेट करते रहे हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं, तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है। चिराग पासवान काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी अभी भी अपने 2 मंत्री पदों की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। इस बार लोजपा रामविलास ने अभी 11 क्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रभारी की घोषणा कर एक तरह से सीटों की दावेदारी पेश कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं। मांझी जिस भी गठबंधन में रहे हैं, उनकी पहचान दबाव की राजनीति करना ही रहा है। एक और मांझी मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। वही मंत्रिमंडल में जगह पा चुके हम के नेता संतोष कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सोमवार को मिलने पहुंचे थे। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने 11 राज्य की लोकसभा सीटों में चुनाव को लेकर प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पार्टी ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारी नियुक्त किए हैं। चिराग ने अपने चाचा की सीट पर भी इस बार दावेदारी पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि पशुपति पारस की सीटों पे भी इस बार चिराग पासवान ने अपना दावा ठोक दिया है। इन सीटों पर हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस खुद सांसद हैं। पार्टी के नेता हालांकि इस मामले पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि पार्टी के एक नेता ने नाम नहीं प्रकाशित करने के शर्त पे कहा है कि इस सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। जो भी सीटें मिलेंगी पार्टी को, वहां से चुनाव लड़ी जाएंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में लोजपा के हिस्से 6 सीट थी। अब परिस्थितियां अलग हैं। लोजपा में भी 2 टूक हो गए हैं, जबकि एनडीए में सहयोगी पार्टियों की संख्या भी पिछले चुनाव से बढ़ गई है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से एनडीए के कई नेता काफ़ी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इन दिनों बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखी जा रही है। एक तरफ जीतन राम मांझी जहां 2 मंत्री पद की डिमांड पे अड़े हुए हैं, वहीं चिराग पासवान ने अब 11 लोकसभा सीटों पे अब चुनाव प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। ऐसे में अब चिराग पासवान जो है वो अपने चाचा पशुपति पारस जहां से सांसद हैं, उस सीट पर भी दावा ठोक दिया है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और क्या कुछ आगे होने वाला है? क्या सीट शेयरिंग में सभी नेता जो है एनडीए के वो संतुष्ट होंगे या फिर कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी मांगों को लेकर अभी तक अड़े हुए हैं, वो बागी हो जाएंगे, महागठबंधन का रुख अपनाएंगे? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।